नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है? क्या इस बार भी बीजेपी और जेडीयू सरकार बना लेंगे या फिर बाजी इस बार आरजेडी के हाथ में लग जाएगी? देखिए, दोनों गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन है और एक महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज हैं। दूसरी तरफ एनडीए में जेडीयू है और बीजेपी हैं, दो प्रमुख पार्टियां हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है, मांझी की पार्टी है। लेकिन दोनों गठबंधन अभी जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं और दावे ऐसे हैं कि हमारी सरकार तो बहुत आसानी से बन रही है, लेकिन जमीन पर क्या है, वास्तविकता क्या है, जनता का मूड क्या है, ये किसी को पता नहीं है। ये सब लोगों के मन में है और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक रूप से लोग बेहद जागरूक रहते हैं और बहुत सारे कास्ट के इक्वेशन वहां पर बैठते हैं। खासकर बिहार में जाति समीकरण बहुत ज़्यादा चुनाव पर हावी रहते हैं। कई बार हिंदू मुस्लिम का समीकरण भी वहां पर हावी नहीं होता है, जबकि यूपी में कई बार हिंदू मुस्लिम चल जाता है। लेकिन बिहार में हिंदू मुस्लिम से भी ज़्यादा जाति समीकरण हावी रहते हैं कि कौन निचली जाति का है, कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अगड़ी जाति का है और वो किसको वोट करता है, कौन किस कैंडिडेट को पसंद करता है, किस पार्टी को पसंद करता है। ये बिहार में काफ़ी चलता है। तो इन जाति समीकरणों पर ऐसा नहीं है कि महागठबंधन ने फोकस किया हो और एनडीए ने नहीं किया। दोनों महागठबंधनों ने, दोनों गठबंधनों ने, दोनों राजनीतिक गठबंधनों ने इस पर अच्छी तरह फोकस किया है और जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही टिकट बांटे हैं। करीब करीब पहले फेज का टिकट बांटने का काम पूरा हो ही चुका है। तो जो जाति समीकरण है, जाति गठबंधन, जाति एंगल है, उसको ध्यान में रखा गया है। लेकिन इसके बाद भी स्थिति क्या है भाई? नीतीश कुमार बिहार में करीब 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या वो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बीजेपी उन्हीं पर दांव लगा रही है, जेडीयू उन्हीं पर दांव लगा रहा है। हालांकि इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में हाल में ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या अगले मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बनाने वाला मैं कौन होता हूं, वो तो जो विधायक चुन के आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन ये तय है कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा जा रहा है। अब आगे क्या होगा, अगर बीजेपी और जेडीयू सत्ता में आते हैं, क्या वो नीतीश कुमार को बनाएंगे या किसी और को बनाएंगे, ये अभी बहस का विषय है, ये आगे देखना होगा। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो दोनों गठबंधनों की स्थिति बेहद मजबूत है। टक्कर आमने सामने की है, बराबरी की नजर आ रही है और चुनौती महागठबंधन से भरपूर है। इसलिए आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार भी लगातार चुनाव के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत सारी घोषणाएं करते रही है। पिछले 6 महीनों के दौरान बहुत सारी योजनाएं वहां मंजूर की गई हैं ताकि एक पब्लिक में एक मैसेज दिया जा सके कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है और ताकि आगे भी लोग डबल इंजन की सरकार को वोट करें। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि पिछले 2 चुनावों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर वहां पर आई है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 75 सीटें मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी जिसे 74 सीटें मिली थी। उससे पहले आरजेडी को 80 सीटें मिली थी। तो आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आ रही है। इसका मतलब है कि जनता का स्टेक उसमें लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछली बार आरजेडी की सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन बहुत सारी सीटों पर आरजेडी को एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत सारी सीटों पर हरा दिया और 5 सीटें ओवैसी ने खुद जीत भी ली। कम से कम 15-20 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को हरा दिया था, क्योंकि मुस्लिम वोट जो बिहार में है, जिसकी अच्छी खासी आबादी है, वो आरजेडी को जाता है और एकजुट होकर जाता है, या आरजेडी को जाता है या महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं जैसे कांग्रेस है या लेफ्ट पार्टीज हैं उनको जाता है। तो जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी की तरफ तो आना नहीं है, ये क्लियर है। तो ऐसे में जो महागठबंधन है, आरजेडी है, उसे यादवों का वोट है और पिछड़ी जातियों का वोट है। इसके अलावा जो मुस्लिमों का वोट है वो उसको प्लस है, वो उसको एक बोनस है जो बीजेपी के पास नहीं है। बाकी जो कास्ट इक्वेशन है, हर पार्टी में वोट कास्ट का बटा हुआ है। जैसे नीतीश कुमार को कुछ अति पिछड़ा वर्ग वोट करता है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां बन गई। वहां पे मांझी की अलग पार्टी है जो एक खास वर्ग को केंद्रित करती है, कुशवाहा की अलग पार्टी है,
मुकेश सहनी की अलग पार्टी है। तो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाली एक छोटी छोटी पार्टियां हैं। ये पार्टियां कुछ गठबंधन में हैं, कुछ एनडीए में हैं। तो ऐसे में जो है जोड़ तोड़ और कास्ट की जो पॉलिटिक्स बिहार में उसका जो ताना बाना बुना गया है, तो उसमें दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी बिसातें बिछा दी हैं। लेकिन सारा दारोमदार इस बात पर बैठेगा जो गठबंधन की मुख्य पार्टी है उसका प्रदर्शन कैसे रहता है। अगर आरजेडी इस बार भी 75 से 80-85 तक सीट ले आती है या 90 तक चली जाती है, तो फिर आरजेडी की सरकार बनना तय है। अगर आरजेडी 90 तक सीटें अपने दम पर अकेले ले आती हैं, क्योंकि वो 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसे में 90 सीटें तक लाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। अगर वो 90 सीटें ले आती हैं तो कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज की मदद से उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन यहां पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि जो बीजेपी और जेडीयू हैं इस बार 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने पिछली बार 101 सीटें लड़ी थी, लेकिन बीजेपी फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 74 सीटें लेके आई थी और उसकी सीटें बढ़ी थी। ऐसे में अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी वो 70-75 सीटें दोनों गठबंधन ले आते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, उनकी सरकार बन रही है। पिछली बार जेडीयू की सीटें कम हो गई थी, जेडीयू सिर्फ 43 सीटें ले पाया था, लेकिन उसकी वजह यह थी कि पिछले चुनाव में एलजेपी रामविलास पासवान ने सारे कैंडिडेट अपने खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से जेडीयू को बड़ा नुकसान हो गया था। लेकिन इस बार एलजेपी पासवान इंडिया गठबंधन के साथ है, तो ऐसे में पिछली गलती तो नहीं होने वाली। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन 60 और 70 के बीच में दोनों गठबंधन अगर सीटें ले आते हैं, 60 से 70 के बीच में दोनों गठबंधन अगर सीटें ले आते हैं, तो फिर आराम से उनकी सरकार बनती है। उधर अगर आरजेडी की सरकार बनानी है तो तेजस्वी को 90+ सीटें अपने दम पर अकेले लानी होंगी, तब वो सरकार बना पाएंगे। और आरजेडी को बीजेपी को 50-55 और जेडीयू को भी 50 से ऊपर जाने से रोकना होगा, तभी वो महागठबंधन को आगे रख पाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या तेजस्वी यादव काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, क्या वो लालू की, अपने पिता लालू की परछाई से निकल पाएंगे, लालू राज की परछाई से निकल पाएंगे, जिसको बीजेपी या एनडीए बार बार जनता को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है और उनके खिलाफ एक भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई भी हो रही है। चूंकि मामला गर्म है, सुनवाई चल रही है, तो उसका राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है। जनता को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आरजेडी सत्ता में आ गई तो बिहार में फिर से लालू राज आ जाएगा। तो सवाल ये भी है, क्या आरजेडी इस परछाई से निकल पाएगी? अगर वो निकल पाई तो जनता में उसे अच्छा समर्थन मिलेगा। इसी प्रकार लोगों में यह मैसेज चले गया कि नीतीश कुमार की उम्र अब ज्यादा हो गई है, वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के स्थिति में अब नहीं रह पाएंगे और मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। लेकिन इसके दोनों अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये निकलता है कि अगर लोगों को लगे कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो उनका जो वोट बैंक था वो कहीं दूसरी तरफ खिसक जाएगा। आरजेडी को भी जा सकता है, बीजेपी को भी जा सकता है, कांग्रेस को भी जा सकता है। लेकिन इसका ये भी है, नीतीश वोट तो मांग रहे हैं अपने लिए, तो एक लोगों में ये भी मैसेज आ सकता है कि ये भाई उनका आखिरी चुनाव है, चलिए उनकी बात सुन ली जाए, उन्हीं को वोट कर दिया जाए। अब देखना यह है कि जनता इसे किस तरह लेती है। उनके आखिरी चुनाव के तौर पे उनसे सिंपैथी जता के उनको वोट देती है, या जनता को लगता है कि ये सीएम नहीं बन रहे हैं तो हमें तेजस्वी पे दांव लगाना चाहिए, ये लगता है। तो इससे नीतीश कुमार का जो अपना 15% का वोट बैंक है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी कि वो कहां खिसकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर इस बार जन स्वराज पार्टी यानी पीके, उनकी पार्टी का भी है। पीके पिछले 5 साल से बिहार में खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब यात्राएं की उन्होंने, गांव गांव बिहार का घूम चुके हैं। ऐसे में उन्होंने अपना एक समर्थक वर्ग खड़ा कर लिया है। युवा हैं, महिलाएं हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं,
तो ऐसे में बहस आज इस बात पे चल रही है कि जो पीके का वोट है वो किसको चोट करेगा। क्या वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो विश्लेषण है वो ये बताते हैं कि नुकसान तो सभी को करेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बीजेपी का वोट को वो ज़्यादा काट रहा है। यूथ को, नई पीढ़ी को, महिलाओं को जो नीतीश को वोट करती हैं और मोदी जी के नाम पे वोट करती महिलाएं, तो उसको ज़्यादा चोट कर रहा है। अगर पीके गठबंधन बीजेपी को चोट करता है तो इसका फायदा निश्चित रूप से पीके को तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा, आरजेडी को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बन के उभर रहा है। पीके एक तीसरा फैक्टर बन के बिहार चुनाव में उभर रहा है। अब यह देखना होगा ये फैक्टर कितना असर डालता है। असर तो डालेगा, लेकिन कितना डालता है। क्या वो असर इतना होता है कि किसी एक गठबंधन को जिता सके, किसी एक को हरा सके, ये भी देखने वाली बात है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।